नमस्कार, मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना यूट्यूब के सहकार चैनल के माध्यम से आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूं। आपको विदित हो कि यूट्यूब पर मेरा अपना एक चैनल है जिसका नाम सहकार यूट्यूब है। यूट्यूब पर जाकर आप टाइप करेंगे सहकार यूट्यूब, तो उस पर आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गए लगभग 85 वीडियो को देखने और सुनने का मौका मिलेगा, जिनका संबंध मुख्यतया सहकारी सोसाइटी से है। कतिपय वीडियो मैंने समसामयिक ऐतिहासिक विषयों पर भी डाले हैं। आज के वीडियो का संदर्भ सहकारी सोसाइटी की प्रबंध समिति में आरक्षण की व्यवस्था से है, जिसके संबंध में यदाकदा कतिपय प्रश्न पूछे जाते रहे। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहूँगा कि जब 2013 में बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 में संशोधन किया गया तो सहकारी सोसाइटी की प्रबंध समिति में आरक्षण का प्रावधान किया गया। 2013 के संशोधन द्वारा यह कहा गया कि मैं आपको हिंदी में भी और जहाँ जरूरत पड़ेगा अंग्रेजी में भी जो प्रावधान किए गए हैं उसकी चर्चा आपसे करूँगा, वो आपको सुनाना चाहूँगा ताकि जो कहीं कहीं गलतफहमी की स्थिति है वह स्पष्ट है। तो हिंदी में यह कहा गया है कि परंतु यह कि प्रत्येक सहकारी समिति के बोर्ड में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 स्थान, पिछड़े वर्ग के लिए 2 स्थान और अति पिछड़े वर्ग के लिए 2 स्थान आरक्षित होगा। कहने का अभिप्राय है कि यह सभी प्रकार की सहकारी समिति के लिए है। प्राथमिक सहकारी सोसाइटी जिसकी अधिकतम सदस्य संख्या 13 है, इसी तरह से केंद्रीय सहकारी सोसाइटी जिसके बोर्ड की अधिकतम सदस्य संख्या 15 है, और शीर्ष स्तरीय या राज्य सहकारी सोसाइटी जिसकी बोर्ड की अधिकतम संख्या 17 है। यह सभी प्रकार की सहकारी समिति को लागू होगा और उसमें 2 स्थान अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए, 2 स्थान पिछड़े वर्ग के लिए और 2 स्थान अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होगा। फिर आगे इसमें कहा गया है परंतु और यह कि उपयुक्त परंतु में यथाविहित स्थानों के आरक्षण के ध्येय से राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश के द्वारा वैसी समितियों अथवा समितियों के वर्ग को जिनमें सदस्य के रूप में इंडिविजुअल अंतर्विष्ट नहीं है अथवा जिनमें उपयुक्त आरक्षण श्रेणियों में सदस्य नहीं है को अपवर्जित कर सकेगी। यह जो परंतुक है इसमें यह कहा है कि राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश के द्वारा सहकारी समितियों के प्रबंध समिति में जहां उस तरह के सदस्य उपलब्ध नहीं है आरक्षण को अपवर्जित कर सकती है। थोड़ा सा मैं अंग्रेजी में पढ़ के सुना देता हूं ताकि थोड़ी सी स्थिति स्पष्ट हो जाए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एज इन द अबव प्रोविजो द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर exclude the board of societies or class of societies not consisting of individuals as members or not having members from above categories of reservation। मतलब कि राज्य सरकार को सामान्य अथवा विशेष आदेश के द्वारा ऐसी सहकारी समितियों में जिस तरह जिनमें आरक्षित कोटि के सदस्य उपलब्ध नहीं है तो वहाँ आरक्षण के प्रावधान को अपवर्जित करने का अधिकार है। लेकिन यह कार्य राज्य सरकार केवल सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा ही कर सकती है। यहाँ इस चीज़ को हमको समझना चाहिए। यदि राज्य सरकार ने किसी सहकारी समिति या किसी सहकारी सोसाइटी के वर्ग के लिए सामान्य या विशेष आदेश निकालकर आरक्षण को वर्जित नहीं किया है तो वहाँ उस तरह की सोसाइटियों में हर हालत में आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे। और ख़ासकर जो हमारे जिला में या अंचल में या प्रमंडलीय स्तर पर या जिस स्तर पर भी जो सहकारिता विभाग के पदाधिकारी हैं, यदि वे नई सहकारी समितियों का निबंधन करते हैं तो उनको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आरक्षण के प्रावधान का हर हालत में पालन किया जाए, बशर्ते राज्य सरकार ने विशेष या सामान्य आदेश द्वारा उसे अपवर्जित नहीं कर दिया है। आरक्षण का कोई भी प्रावधान का उल्लंघन अपराध की श्रेणी में आता है, हम सभी इसे अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, यदि किसी सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा राज्य सरकार ने आरक्षण के प्रावधान को अपवर्जित किया है तो वहाँ आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं होगा। अन्यथा सभी सहकारी समितियों में आरक्षण का प्रावधान उनके प्रबंध समिति के लागू होगा। और एक बात और भी ध्यान देने योग्य है
जो हमारे अधिकारी नया निबंधन करने जाते हैं, और यदि जिस सहकारी सोसाइटी का निबंधन करते हैं और उन्हें मॉडल बाइलॉज मुख्यालय द्वारा या निबंधक कार्यालय द्वारा सर्कुलेट किया गया है और उस बाइलॉज में भूल से या किसी कारण से आरक्षण के प्रावधान की व्यवस्था नहीं की गई है पवन समिति के लिए, और राज्य सरकार ने विशेष या समान आदेश के द्वारा आरक्षण को वर्जित भी नहीं किया है, तब भी वहाँ आरक्षण के प्रावधान उसकी पवन समिति में लागू होंगे। इसको हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है। और यदि किसी सहकारी सोसाइटी की विधि में आरक्षण का प्रावधान लागू है और यदि राज्य सरकार ने उसमें आरक्षण को वर्जित कर दिया है तो फिर वह आरक्षण के प्रावधान लागू नहीं होंगे। मोटा मोटी कहने का मतलब है कि आरक्षण का प्रावधान अवर्जित करने का नियम जो है अपवाद स्वरूप है। इसको नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है, यह अपवाद स्वरूप है। और राज्य सरकार को कहीं लगता है कि हाँ किसी सरकारी सोसाइटी का कंपोजिशन में कठिनाई है तो वो आदेश निकाल करके आरक्षण के प्रावधान से को अवर्जित कर सकती है, जैसा उसने प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समिति के गठन के क्रम में किया था। आजकल बहुत सारे सहकारी समितियों के निबंधन का पावर डीसी को डेलीगेट किया है निबंधक ने। जैसे एक तो प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति हुआ, दूसरा शहद से संबंधित सहकारी समिति है, तीसरा मखाना सहकारी समिति, और चौथा एक बकरी पालन सहकारी समिति के निबंधन की चर्चा है। तो जो संबंधित अधिकारी हैं निबंधन क्रम इस चीज़ को देख लें, क्या राज्य सरकार ने इन सहकारी समितियों के निबंधन के लिए उनकी प्रबंध समिति में आरक्षण के प्रावधान को अवर्जित किया है या नहीं, एक समान अथवा विशेष आदेश के द्वारा। और यदि राज्य सरकार ने अवर्जित नहीं किया है तो उनकी प्रबंध समिति में निबंधन के से संबंधित जो प्रावधान बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 2 में दिया गया है वो उसका अक्षरशः पालन करना होगा। यह स्थिति बहुत ही स्पष्ट है इसकी, इसलिए मैंने बता दूं। अब थोड़ी सी चर्चा मैं आगे कर देता हूं। जो सामान्यतः हम सभी जानते हैं कि जो आरक्षित स्थान किए गए हैं उसका 50% या उसके आसपास का स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, इसमें हमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इसी तरह से जो पद आरक्षित नहीं है उनमें भी प्रबंध समिति में उसमें भी 50% या उसके आसपास का स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। तो इस पर बहुत अधिक चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मेरा चर्चा का विषय यही था कि यदि राज्य सरकार विशेष या समान आदेश द्वारा आरक्षण के प्रावधान को वर्जित नहीं करती है तो सभी प्रकार की सहकारी समितियों में, भले ही उनके बाइलॉज में इसका उल्लेख हो या न हो, सभी प्रकार की सहकारी समितियों के प्रबंध समिति में आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा। मैं आपसे विदा लेता हूँ इस अनुरोध के साथ कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।